नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 जेल वार्डन फायरमैन गुड सवार फाइनल कट ऑफ को लेकर मैं यह वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आखिर आपकी फाइनल कट ऑफ जो है कहां तक रह सकती है। परीक्षा पास करने के लिए आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। यहाँ पर जो आंकड़े बता रहे हैं लगभग 60% छात्रों ने ये परीक्षा छोड़ दी है। अब कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा, ज़्यादा जाएंगी कि नहीं जाएगी, तो इसको लेकर मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। वैसे आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, बहुत सारे एजुकेटर्स टीचर्स ने फाइनल कट ऑफ को लेकर बताया है, कुछ वीडियोस बनाई हैं, सेफ स्कोर बताया है, तो जिसमें आप पेपर के लेवल को लेकर वो सब चीज़ें बता रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आखिर बताएंगे आखिर आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है, और ये वो आंकड़े रहेंगे जो आपके फाइनल कट ऑफ से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अन्यथा यही कट ऑफ रहने वाली है जो हम आपको बताएंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर जेल वार्डन, आपको पता है कि भाई 19 और 20 तारीख को ये परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें दो पाली में यानी कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में ये पेपर हुआ। ठीक, तो दो पाली में पेपर हुआ, कुल मिलाकर ये 4 पालियों में पेपर हुआ। जैसे कि आपको पता है कि इस परीक्षा के जो सेंटर थे, यहाँ की मैं बात करता हूँ इस एग्ज़ाम की, तो बहुत ही दूर बच्चों के सेंटर यहाँ पर दे रखे थे। आप सभी को पता है लगभग 1200, 1300, 1400, 500, 700, 500 किलोमीटर, इतना किलोमीटर दूर यहाँ पर दे रखा था। ठीक है, किसी का वाराणसी, किसी का गोरखपुर, किसी का प्रयागराज, तो मतलब बहुत दूर भी थे। कुछ 500 किलोमीटर की रेंज में थे, कुछ 1200-1300 किलोमीटर की रेंज में भी थे। तो इतना दूर एग्जाम था, तो क्या हुआ कि कुछ बच्चों ने, जैसे आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने यहाँ पर परीक्षाएं छोड़ दी। मैं अगर बात करूँ यहाँ पर लखनऊ की या फिर गोरखपुर की, तो यह हर ज़िले में जब मैं देखा हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ा हूँ, तो अमर उजाला न्यूज़पेपर में जब हर सिटी का चेक किया, क्योंकि यहाँ पर लगभग 10 ज़िले थे जहाँ पर आपकी परीक्षाएं होनी थी, तो उन जिलों पेपर को एनालाइज करने के बाद, न्यूज़ पढ़ने के बाद ये हमको पता चला कि 60 से 65% बच्चे या फिर 55%, ये मान लीजिए, इतने बीच के जो परसेंट बच्चे जो हैं वो पेपर छोड़ दिए हैं। जिसका कारण है कि भाई इस परीक्षा के सेंटर्स दूर होना, सबसे बड़ा कारण है इसका, परीक्षा सेंटर दूर होना। दूसरा कारण क्या हो सकता है, कुछ बच्चे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं किसी न किसी जॉब में। तीसरा क्या कारण है भाई, तीसरा कारण ये हो सकता है कि उनके मेडिकल हो गया हो। अभी यूपी पुलिस का ही ले लीजिए, जबकि हमने ये भी देखा है कि जिन बच्चों का मेडिकल पूर्व की भर्ती में, यानी कि 49,568 वालों के जिनका मेडिकल शायद अभी रह रहा है और जिनका हो गया है, मैं देखा हूँ कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे गए हैं जो हमारे संज्ञान में है, जिनका मेडिकल अभी नहीं हुआ था, तो वह भी इस एग्ज़ाम को देने के लिए गए हैं। ठीक, इसी बीच मान लीजिए अगर इस 49,568 का मेडिकल हो जाता है कम्प्लीटली, तो यहाँ से जो कुछ बच्चे हैं वो निकल जाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। देखो आप देख लेना चाहे, ये मेरा छोटा सा अनुमान है, 5 से 10% बच्चे ऐसे जरूर हैं जो इस मेडिकल वाले बच्चे थे, इस मेडिकल के। ठीक, 5% तो हो सकते हैं जो मेरे संज्ञान में है। ठीक है, तो इसमें से अब देखो 60 से 65% बच्चों ने छोड़ दिया, अब बचे कितने, यानी कि वही 30 से 35% बच्चे। ठीक है, 30 से 35% बच्चे यहाँ पर बचेंगे। कुछ बच्चे जो है फाइनल में मान लीजिए वो सिलेक्शन लेंगे नहीं देंगे, वो अलग बात है। तो इतने कम बच्चे यहाँ पर रहेंगे। दूसरा मैं पेपर की बात करूँ, यहाँ पर 19 पाली की जो पेपर थी, इसमें पेपर अच्छा देखने को मिला, लेकिन 20 तारीख की जो शिफ्टें थी, इसमें कुछ पेपर हार्ड बताया जा रहा है। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जो बच्चे पेपर दे के आए हैं वही बता रहे हैं। जब हमने देखा भी कि थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ भाई चलो थोड़ा सा इसमें हार्ड लेवल का कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें एनालाइज करने के बाद मैं जो एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ यहाँ पर कट ऑफ, मेरा ऐसा अनुमान है, क्योंकि जब वो इसकी लिस्ट आई थी, आपको पता है कि लगभग जब उसमें वो 11,000 पन्नों की लिस्ट आई थी, लगभग उसमें 7.5 लाख छात्र थे, इतने लाख उसमें छात्र थे। अब जब इसमें से ये 60 से 65% चला जाएगा, तो भाई कितना बचेगा, लगभग 3 लाख या फिर 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक के बच्चे यहाँ पर अभी देखने को मिलेंगे जिन बच्चों ने पेपर दिए हैं। यानी कि 2.5 लाख से 3 लाख बच्चों ने यहाँ पर अभी पेपर दिया है। ठीक, अब जब अगर 2.5 से 3 लाख बच्चों ने पेपर दिया है,
तो भर्ती, जैसे कि पूर्व की भर्ती में भर्ती बोर्ड क्या करता था, 1.5 गुना बुलाता था बच्चों को। पहले 49,000 भर्ती थी तो उसका 1.5 गुना कर देता, लगभग 1.5 लाख बच्चे बुला लेता था। लेकिन अगर यहाँ पर 5,000 की बात को इसका 1.5 गुना करेंगे तो 7.5 यानी कि लगभग 7,500 बच्चे होंगे। तो 7,500 बच्चे, तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए उनमें सिर्फ 2,500 बच्चे ही बाहर निकलेंगे रेस में, है ना। फिजिकल में ऐसा नहीं कि भाई मान लीजिए यही बच्चे बाहर निकलेंगे, बहुत बच्चे बाहर निकलेंगे। तो ऐसे में भर्ती बोर्ड, देखो मेरा इस बार अनुमान है कि बच्चे की संख्या जो है बुलाने की, वो इस बार भर्ती बोर्ड यहाँ पर इस परीक्षा में ज़्यादा रखने वाला है, आप चाहे देख लीजिएगा। तो इस हिसाब से ये सब चीज़ें एनालाइज करने के बाद मेरा ऐसा अनुमान है कि कट ऑफ आपका पूर्व की भर्ती के मुकाबले यहाँ पर कम भी देखने को मिल सकता है, और अधिक देखने की तो बात मुझे नहीं लग रही है। तो मैं अगर पहले की बात करूं, जो सेफ स्कोर बच्चे करते हैं, तो सेफ स्कोर यहाँ पर 90 आराम से हो जाता है। ठीक, ये 90 क्वेश्चन का आंकड़ा ऐसा जिसका डबल 180 होता है, तो ये सेफ स्कोर होता है। ठीक है, अब इसमें कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ जाती है ना, तो क्योंकि वैकेंसीज कम है तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये मानकर चलिए अगर आपके 80 से लेकर 90 के बीच प्रश्न है, ठीक है, या फिर 75 वाला भी अगर मैं शामिल कर लेता हूँ, मैं बता रहा हूँ, देखो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम कंफर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों के आधार पर सिर्फ हम ये आंकड़े आपको दे रहे हैं। ये मत सोचने कल को आप कहिए गुरुजी यहाँ आपने तो यहाँ पर ये बताया था लेकिन कट ऑफ में कुछ और आया है। तो यानी कि 5+ ऊपर नीचे ये हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि 75 वाला बच्चा भी इस बार कट ऑफ में आ सकता है, और 80 वाला बच्चा भी आ सकता है, 90 वाला भी आ सकता है, ऊपर वाला तो आ ही जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 75 वाला यानी कि 150 नंबर वाले को भी इस बार मौका मिल सकता है। ठीक है, बाकी देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा जब फाइनल कट ऑफ आएगी। बाकी 75 से 80 90 की ओर भी बढ़ सकता है। तो ये फाइनल कट ऑफ आपका रह सकता है इस बार जेल वार्डन, फायरमैन, गुड सवार की। बाकी आप पे कोई डाउट हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। आप कितने करके आए हैं तो प्लीज़ वह कमेंट सेक्शन में सभी विद्यार्थी जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, जैसे ही आंसर की ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें आपको हम बता देंगे, और आंसर की से मैच करके फिर आपसे आंकड़े जुटाए जाएंगे। अभी जो आपने आंसर की मान लीजिए YT चैनल या फिर आपने खुद से जो चेक किया है कि भाई हाँ ये हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है, तो जो सही आपने किए हैं वो कमेंट सेक्शन में सभी विद्यार्थी जरूर लिखें, ताकि उनसे आंकड़ा हम निकाल पाएँ कि कितने बच्चे अटैम्प्ट कर रहे हैं और क्या कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। ठीक है, चलिए बाकी आपको बता दें कि यहाँ पर RO का फाउंडेशन बैच कोर्स यहाँ पर 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। अगर आप UPPCS UPSSI के अभ्यर्थी हैं तो आप जो है इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। यूज़ AK लाइव रेफर कोड, तो तभी आपको 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस कोर्स में क्या होगा कि आपको RO संबंधित परीक्षा का पूरा पैटर्न, पूरा सिलेबस, पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। इसी के साथ साथ आप जब इसको ज्वाइन कर लेते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ आपको और भी लगभग 7 से 8 परीक्षा की तैयारी करने का आपको अनअकैडमी मौका देता है ओनली 1 सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, तो यानी कि अगर आप RO की तैयारी करते हैं तो उसके साथ साथ आप लगभग 7 से 8 और परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं ओनली 1 सब्सक्रिप्शन में। तो यहाँ पर आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है। आपके जो डाउट होते हैं PDF फाइल जो नोट्स होते हैं हिंदी में कवर किया जा रहा है, पूरा कोर्स हिंदी में नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। लाइव डेली जो यहाँ पर क्लास चलती है लगभग 40 से 45 टीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो सब चीज़ें यहाँ पर आपको करा रहे हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए और इस कोर्स को अच्छे से आप देख सकते हैं।